एक बार फिर से मैं आज जो बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। जब तक आप सुनोगे नहीं और समझोगे नहीं तो आपके लाइफ में कुछ काम होगा नहीं। परमेश्वर की वचन को सुनना और उसको पालन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं जो प्रचार करने जा रहा हूँ वो सर्मन है बिलीविंग वर्सेस ओबेइंग। आपने आज में बड़े एक सोशल मीडिया में एक पोस्टर बड़ा कई लोगों ने पोस्ट किया और मैंने जब उसको पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने प्रभु ने मुझसे बात किया कि उस विषय पर मैं प्रचार करूँ। एक पोस्टर है जिसमें दो रास्ते हैं। एक रास्ते में बहुत सारे लोग जा रहे हैं जहाँ पे लोग परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। दो रास्ते हैं, जिस रास्ते में परमेश्वर पर विश्वास करने वाले की संख्या एक रास्ते बहुत है, वे वो लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और एक दूसरा रास्ता है जहाँ बहुत कम लोग हैं। ये वो रास्ता है जहाँ सिर्फ लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रास्ते दो हैं। एक रास्ते में जनसंख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा है। ये ज्यादा लोग वे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। दूसरे रास्ते पे कम लोग हैं, वे लोग हैं जो विश्वास भी करते हैं और आज्ञा भी मानते हैं। तो आज्ञा मानने वालों की संख्या कम है। रियलिटी में आज हमारे चर्च में या हमारे देश में आज कहीं भी देखो ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। विश्वास करने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, लेकिन आज्ञा मानने के लिए नहीं है। आज्ञा मानने वालों की संख्या बिल्कुल कम है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचनों पर, इस बाइबल पर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी वायदों पर विश्वास करते हैं। हम बहुत तरह से बोलते हैं, लेकिन क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? आज मैं बताने जो जा रहा हूं वो यही है कि क्या सिर्फ आप एक विश्वास करने वाले व्यक्ति हो या फिर उसकी आज्ञाओं को मानने वाले भी हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखेंगे कि हम किस मार्ग में जा रहे हैं। हम उस भीड़ की ओर जा रहे हैं जहां लोग विश्वास करते हैं, या फिर उस भीड़ की ओर जा रहे हैं हम ओबीडियंस है, हम ओबीडिएंट हैं, हम आज्ञा मानने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? रास्ते दो हैं। कितने रास्ते हैं? सभी लोग बोलो, कितने रास्ते हैं? एक रास्ता है जिसमें सिर्फ विश्वास करने वाले लोग जा रहे हैं, जिसकी संख्या ज्यादा है। दूसरे रास्ते हैं जहाँ सिर्फ ओबीडिएंट लोग जा रहे हैं, जो आज्ञा मानने लोग हैं, जिसकी संख्या कम है। आज हम सभी लोग, चर्च में आने वाले हर एक लोग विश्वास करते हैं, इसलिए चर्च में आते हैं। आप विश्वास करते हो इसलिए आराधना करते हो, आप विश्वास करते हो इसलिए प्रार्थना करते हो, मीटिंग्स में जाते हो, प्रेयर करते हो, दूर दूर तक जाते हो, क्योंकि आप विश्वास करते हो। लेकिन क्या आप आज्ञा भी मानते हो या कि नहीं? विश्वास करना मसीही जीवन में एक इनफ नहीं है। विश्वास के साथ साथ आपको आज्ञा मानना भी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 1:6 पर पढ़िए, इब्रानियों 1:6 पर, एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। और जब पहले लोग को जगत में नहीं, सॉरी 11:6 इब्रानियों 11:6 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ओके, आमेन। एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। एक चीज ये कहता है कि आपको विश्वास होना है प्रभु पर। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो विश्वास आपके लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि विश्वास मसीही जीवन का आधारभूत है, एक फाउंडेशन है। फेथ एंड बिलीव इज अ फाउंडेशन ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। सो वी शुड हैव फेथ ऑन गॉड, क्योंकि विश्वास का अर्थ है परमेश्वर के वचनों और उसके वायदों और उसकी प्रकृति पर भरोसा रखना। विश्वास का मतलब क्या है? उसके वायदों पर, उसके वचनों पर और उसके चरित्र पर भरोसा रखना। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर तो उसके वायदों पर भी विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, उसके चरित्र पर आप विश्वास करते हैं, उसके कैरेक्टर पर आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है।
Believing is the foundation of our relationship with God. हमारा विश्वास ही परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसका एक न्यू है, एक फाउंडेशन है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो आपके साथ जो संबंध परमेश्वर का, जो रिलेशनशिप परमेश्वर का आपके साथ है वो नहीं हो सकता। And it starts in the heart, a trust that God is who He says. परमेश्वर वो है जो वो कहता है। God is He says He is. परमेश्वर वह है जो वो कहता है। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये परमेश्वर है और जो कहता है वो है। तो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना, परमेश्वर के वादों पर विश्वास करना और उसके चरित्र पर विश्वास करना। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जेनेसिस का किताब उसका 15 अध्याय का 6 पद, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय का 6 पद, जहाँ पे कहता है अब्राहम बिलीव्ड द लॉर्ड एंड द क्रेडिटेड टू हिम एज राइचियसनेस। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास के वजह से ही अब्राहम धर्मी ठहराया गया। अब्राहम believed the Lord and he credited it to him as a righteousness. परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सभी लोग बोले विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। फिर से कहें विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमारा विश्वास अगर नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, अगर विश्वास नहीं कर तो विश्वास क्या करना है? उसके वचनों पर जो लिखा है ये परमेश्वर का वचन है, उसके वायदों पर कि परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है, उसके चरित्र पर, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर उसका यही है कि परमेश्वर आपको बचाने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, डिलीवरेंस देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, ये उसका चरित्र है। उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में सामर्थ है, उसके वचन में शक्ति है। ये वचन कितनों के लाइफ को बदला है, ये वचन कितनों के जीवन में शांति लाया, ये वचन कितनों के जीवन में प्रभाव डाला है। ये आपको विश्वास करना है। अगर ये आप विश्वास करते हो तो ये आपके लिए राइचियसनेस गिना जाता है, ये आपके लिए धार्मिकता गिना जाता है। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय का 15 पद, इफ यू लव मी कीप माय कमांड्स, पढ़िए उसको। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का जो कहता है, एक तो विश्वास, बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप चाहे लाखों दान में चढ़ा दो, बिल्डिंग बना दो, गरीबों को खाना खिला दो, लंगर चलाओ डेली, अगर यीशु पर आप विश्वास नहीं है तो ये आपके लिए अनराइचियसनेस गिना जाएगा। अगर बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है, जो कुछ भी आप करते हो इस विश्वास से करो कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, तो आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। आप जो भी कर रहे हो, आप चर्च आते हो प्रभु के लिए आ रहे हो, आप प्रार्थना करते हो प्रभु के लिए कर रहे हो, आप आराधना करते हो यीशु के लिए कर रहे हो, आप दान देते हो यीशु के लिए कर रहे हो, आप जो भी करते हो, चाहे आप मेहनत कर रहे हो, एनर्जी खत्म कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो, अपना धन दे रहे हो, अपना बल दे रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, अगर खुदा के नाम से विश्वास के द्वारा कर रहे हो तो ये आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। और इसके आप कैसे, अगर आप रियली में विश्वास करते हो, विश्वास एक प्रतीक है परमेश्वर के प्रति उसका आदर और उसके प्रति प्रेम का। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो इसका मतलब आप उससे प्रेम करते हो, उसका सम्मान करते हो। हालेलुया। जिससे आप प्रेम करते हो उस पर विश्वास करते हो। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली आप उससे प्रेम भी करते हो। क्या करते हो आप उससे? आप कहें मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। सभी लोग कहें मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हम जिस पर विश्वास करते हैं उससे ऑटोमेटिकली हमारा प्रेम उसके प्रति बढ़ता है। तो जितना आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे उतना ही ज्यादा आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति बढ़ेगा।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? आप जितना परमेश्वर को प्रेम करेंगे, विश्वास करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका प्रेम उस पर बढ़ेगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकते जिस पर आपको विश्वास ना हो। कोई अनजाने व्यक्ति रास्ते में चलते आ रहा है और उस पर वो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप रास्ते में चल रहे हो, कोई रोड के किनारे पड़ा हुआ है, कोई पैदल चल रहा है, कोई धूप में चल रहा है, कोई बरसात में भीग रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम गाड़ी में जाते रहते देखते हैं कोई बाइक में जा रहा है, बारिश से भीग रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पड़ता है कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर आप में से उनमें से कोई आप हो, आपको अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं, आप बरसात में भीगते हुए जा रहे हैं और अगर हमने आपको देख लिया तो जरूर हमें फर्क पड़ेगा। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपसे प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? आपको प्रेम करते हैं। और प्रेम करते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि आप उस तकलीफ में ना रहो। तो आपको तकलीफ में देखकर हम नहीं चाहते कि आप वैसे रहो। तो ये विश्वास हमारी प्रेम को बढ़ाता है। और बाइबल यूहन्ना का किताब करता है, इफ यू लव मी कीप माय कमांड, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को, आप सभी लोग बोलो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर कह रहा है कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो उसकी आज्ञाओं को, अगर आप उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आप उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं। आपका प्रेम दिखावा है, आपका प्रेम एक सिर्फ नाटक है। रियलिटी में आप प्रेम नहीं करते परमेश्वर से। परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, इसका प्रमाण यही है कि आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। हालेलुया। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर आज्ञा नहीं मानते उसका मतलब उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, अगर आप कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो आप झूठ बोलते हैं। आप क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो जो कोई भी हम कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं और उसकी आज्ञा नहीं मानता, तो हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। ओबीडियंस इज द फ्रूट ऑफ बिलीफ। ओबीडियंस इज द फ्रूट ऑफ बिलीफ। आज्ञाकारिता विश्वास का एक फल है। आज्ञाकारिता क्या है? सभी लोग बोले, आज्ञाकारिता विश्वास का फल है। आज्ञाकारिता विश्वास का फल है। यदि आप आज्ञाकारी हैं तो आप उसके फल को, अगर आप विश्वास में हैं तो आप उसके फल को देखेंगे। वो फल है आज्ञाकारिता। अगर आप एक विश्वासी हो, आपके अंदर एक फल निकलेगा। एक पेड़ है, पेड़ के अंदर एक फल निकलता है और फल से पहचानते हैं कि पेड़ क्या चीज है। उसी रीति से अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर एक फल निकलेगा। वो फल होगा आज्ञाकारिता का। अगर आप आज्ञाकारी हैं, किसका आज्ञाकारी? परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारी, ओबीडिएंट। अगर इस वचन के प्रति आप आज्ञाकारी हैं, ये जो वचन कहता है उसको अगर आप मानते हैं, ये जो वचन कहता है इसको अगर आप सुनते हैं, ये वचन जो कहता है वैसे आप करते हैं, वैसे आप चलते हैं, यही आपका फ्रूट है, यही आपका फल है और यही आपका प्रमाण है कि आप यीशु पर विश्वास करते हो। सिर्फ मुंह के बोलने से हम विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं होता है। लाखों लोग बड़े बड़े चर्चों में आप देखो, लाखों लोगों की भीड़ में लोग जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुलाटी मारते हैं, गिरते हैं, सब कुछ करते हैं। देख के लगता है बहुत बड़ा विश्वासी है, लेकिन जब उसके पर्सनल लाइफ में जाकर देखो, जब वो वापस उस जगह से आते हैं, उसका लाइफ कैसा होता है? क्या रियली में वो परमेश्वर को फॉलो कर रहा है? क्या रियली में परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है? क्या रियली में परमेश्वर के वचनों पर वो विश्वास कर रहा है? सिर्फ एक बड़ी भीड़ में जाकर ढोल नगाड़े के आवाज से या म्यूजिक की आवाज से अपने आप को गुलाटी मारना या चिल्लाना या गिरना अच्छी बात है भाई, ये इसके विरुद्ध में नहीं है। परमेश्वर के आत्मा जब आप क्या है ऊपर आएगा, आप गिरोगे, आप चिल्लाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन उसका फ्रूट, उसका फल आपके लाइफ में दिखाई देना चाहिए। और फ्रूट क्या है? ओबीडिएंट। क्या है? आज्ञाकारिता। अच्छी बात है, आप चर्च में गए, आपने बड़ा बड़े पावर के साथ आराधना किया, प्रार्थना किया, आपने परमेश्वर की आत्मा में भर गए, लेकिन जैसे ही घर गए, घर जाने के बाद क्या है? आप काम करते समय क्या है? मार्केट में घूमते समय क्या है? क्या हर समय आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं या सिर्फ चर्च में आने के समय ही आप आज्ञाओं पर बने रहते हैं?
आज्ञाकारिता हमारे विश्वास का फल है। सिर्फ चर्च के दायरे में रहकर आज्ञाकारी नहीं, बल्कि हर जगह हमें आज्ञाकारी रहने की जरूरत है। याकूब का किताब उसका 2 अध्याय का 17 पद कहता है, faith by itself if it is not accompanied by action is dead. Faith by itself if it is not accompanied by action it is dead. इसका मतलब है कि विश्वास के बिना कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। सभी लोग बोलो, कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। फिर से बोलो, कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके कामों में दिखाई देना चाहिए, आपकी ओबीडिएंट में दिखाई देना चाहिए, आपकी आज्ञाकारिता में दिखाई देना चाहिए कि आप कितना आज्ञाकारी हैं। आप सिर्फ विश्वास करता हूँ, चर्च आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कहने से वो पता नहीं चलता। पता तब चलता है, हमें पता ये है कि आप कितने विश्वास योग्य हैं जब आप इन वचनों के प्रति आज्ञाकारी हैं। हालेलुया। रोमन 1 का 5 पद पढ़ना। Through him we received the grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from the faith. उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे पौलुस कहता है कि लोगों को जब हम मसीह में लेकर आते हैं, सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं बल्कि आज्ञा मानने के लिए इस वचनों का क्या करने के लिए? क्योंकि विश्वास करना एक फाउंडेशन है। आपने प्रभु पर विश्वास किया, लेकिन अगर आज्ञा नहीं मान रहे हो तो आप ऊपर नींव के ऊपर घर नहीं बना सकते। आपने विश्वास किया, ये आपका घर का फाउंडेशन है, लेकिन ओबीडिएंट आपके घर का वॉल है, दीवार है। आपको आज्ञाकारिता होना पड़ेगा। और लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बुलाया कि आज्ञा माने। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को कहा कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और जो मैंने तुम्हें सिखाया उसे मानना सिखाओ। सब जाति के लोगों को मानना सिखाओ। क्या सिखाओ? सभी लोग बोलो। यीशु मसीह ने क्या किया? सब जाति के लोगों को मानना सिखाओ। सिर्फ सुसमाचार सुनाकर विश्वास करने के लिए नहीं बोला, उसने कहा मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं वही बातें लोगों को मानना सिखाओ, आज्ञाकारी बनना सिखाओ, डिसाइपल बनाओ, चेला बनाओ। परमेश्वर में हम सब लोग चेले हैं, डिसाइपल्स हैं। वी ऑल आर डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हम सभी मसीह के चेले हैं। एक फॉलोअर्स नहीं बल्कि डिसाइपल्स बनाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम फॉलोअर नहीं बल्कि डिसाइपल बनाएं। डिसाइपल मतलब चेला, चेला बनाने वाला। तो आप में से हर एक लोग एक चेला बनने वाले हो, डिसाइपल बनने वाले हो। ये तभी होगा जब एक आज्ञाकारी आप होंगे। विश्वास आपके लाइफ का एक फाउंडेशन है। आपने यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। आपने विश्वास किया, परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गए, उसके घर में आ गए, आपका फाउंडेशन तैयार हो गया। लेकिन आगे अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वॉल खड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए ओबीडियंस। ओबीडियंस जब आपके लाइफ में आएगा तभी एक घर को सुंदर बनता हुआ देख सकते हो। अगर ओबीडियंस नहीं है तो फाउंडेशन में ही रहोगे, आपके अंदर फाउंडेशन ही रहेगा। विश्वास तो करते हो, आते हो, चर्च जाते हो और कुछ भी लाइफ में नहीं हो रहा है। अभी तक आपने ग्रोथ नहीं किया। 10 साल पहले आपने फाउंडेशन तैयार किया था, लेकिन आज भी वही फाउंडेशन है, कोई ग्रोथ उसमें नहीं है। अगर आपने विश्वास किया, फाउंडेशन तैयार किया, तो बिल्डिंग भी बनाओ। और बिल्डिंग तभी बनेगा जब आप आज्ञाकारी बनोगे। परमेश्वर के वचनों के प्रति ओबीडिएंट बन जाओ, परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारी बन जाओ। हालेलुया। लूका 6 का 46 कहता है, Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? आमीन, हालेलुया। यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो?
अगर आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो आपका प्रभु कहना व्यर्थ है, चर्च आना व्यर्थ है, प्रार्थना करना व्यर्थ है, आराधना करना व्यर्थ है, कुछ भी होने वाला नहीं। क्योंकि प्रभु कहता है तुम तो मेरी आज्ञा मानते नहीं, तो हे प्रभु क्यों कहते हो? प्रभु कहता है मैं इन लोगों को बोल दूंगा, मैं इनको जानता भी नहीं हूं। प्रभु कहता है कि समय में एक समय आएगा जब सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, तेरे नाम से मैंने मुर्दे को जिंदा किया। लेकिन प्रभु कहता है मैं कह दूंगा कि तुम मेरे दृष्टि से दूर हो जाओ, मैं तुझे जानता भी नहीं। मतलब चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की मेन आधारभूत नहीं है, पार्ट है, एक हिस्सा है परमेश्वर की सेवकाई का। चिन्ह और चमत्कार क्या है? परमेश्वर की सेवकाई का एक, वो हमारे पूरा सेवकाई नहीं बनना चाहिए। जब आओ तो सुबह से लेकर शाम तक चिन्ह और चमत्कार करने में लग जाओ, बस चमत्कार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। ये परमेश्वर की सेवकाई नहीं है। परमेश्वर की सेवकाई है लोगों को डिसाइपल बनाना, चेला बनाना, उसके वचनों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। परमेश्वर ये चाहता है जाओ संसार के लोगों को मानना सिखाओ जो मैंने तुझे सिखाया है। उसने हमें अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, अधिकार दिया है बीमारी के ऊपर, अधिकार दिया है मृत्यु के ऊपर। उसने जीवन प्राप्त किया है। जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं, लोगों को परमेश्वर के वचनों को मानना सिखाते हैं, तो साइड में ये आता है चिन्ह और चमत्कार। अगर कोई बीमार है तो उसको चंगा कर दो, कोई दुखी है उसके लिए एक प्रार्थना कर दो, आनंद में हो जाएगा। क्योंकि दुखी मन से कोई प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई एक दुष्टात्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु के बारे में नहीं जान सकता। तो प्रभु में अगर उसको लाना है तो उस व्यक्ति अगर कोई बीमार है तो चंगा करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभु कहता है कि उसको चंगा करो पहले। चंगाई, चिन्ह और चमत्कार हमारे मिनिस्ट्री का मेन फोकस नहीं होना चाहिए। हमारे मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई, हमारे लाइफ का मेन फोकस परमेश्वर के वचनों के प्रति मानना सिखाना होना चाहिए। जिस दिन अगर आप परमेश्वर के वचनों को मानना सीख जाओगे तो चिन्ह और चमत्कार अपने आप होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा चिन्ह और चमत्कार के लिए। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में चिन्ह और चमत्कार होगा जब आप परमेश्वर के वचनों को मानना शुरू कर दोगे। लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, चंगाई दे। ये एक पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री है, दिस इज नॉट द होल मिनिस्ट्री। ये चिन्ह और चमत्कार पूरी सेवकाई नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक इसी में लगे रहे चिन्ह और चमत्कार करने में। परमेश्वर कहता है जाओ हर जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उसे मानना सिखाओ जो मैंने तुझे सिखाया है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो ओबीडियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आज्ञाकारिता हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने विश्वास करके अपना फाउंडेशन तो तैयार कर लिया, अगर आज्ञाकारी नहीं है तो आप एक ब्यूटीफुल घर को नहीं बना सकते। अगर अपने लाइफ को एक ब्यूटीफुल घर के रूप में बनाना चाहते हो, चार लोग देख कर कहे कि वाह बहुत अच्छा घर आपने बनाया, बहुत अच्छा बिल्डिंग आपने तैयार किया, तो सिर्फ वो एक ओबीडियंस है, एक आज्ञाकारिता है। अगर आप अभी तक आपके जीवन में अगर आज्ञाकारिता नहीं है, सिर्फ आप विश्वास करते हैं, तो आपने अपना फाउंडेशन तैयार किया है, आपने अपना न्यू तैयार किया है। अभी दीवार खड़ा करना बाकी है, और दीवार खड़ा तभी होगा जब आप आज्ञाकारी होंगे। आज्ञाकारी इस वचनों के प्रति आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी उन परिस्थितियों में भी बनो जिन परिस्थितियों को आप समझ नहीं पाते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, हिब्रूज का 11:7 कहता है, इब्रानियों 11:7, बिलीव गॉड, गॉड्स वार्निंग एंड विल द आउटकम। आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एक मिनट पढ़िए, इब्रानियों 11:7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। ओके, I mean, Noah believed God's warning and built the ark. नूह ने परमेश्वर के वायदों पर विश्वास किया और एक जहाज को बनाया। बाइबल क्या बताती है, यद्यपि उस समय उसको पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और आज्ञा माना। क्या किया उसने? विश्वास किया और साथ ही साथ बोलो, नूह ने विश्वास किया और आज्ञा माना। नूह ने विश्वास किया और आज्ञा माना।
आज भी सेम नूह के समय आज भी है। उस समय नूह क्या करता था, लोगों को जाकर बताता था कि भाई देखो बारिश आने वाली है, आप मन फिरा लो, दुनिया खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, सब के सब मर जाएंगे। लोग कहते थे तू पागल हो गया है क्या, ये बारिश क्या होता है, किसने बारिश को देखा है, आपने देखा है कभी बारिश आते हुए? उसने कहता होगा नहीं, तो फिर किस बारिश की बात कर रहे हो? आज हम भी ऐसे करते हैं, भाई स्वर्ग में जाना है, मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। लोग कहते हैं कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हो, आपने कभी स्वर्ग को देखा है, आप कभी स्वर्ग में गए हो? स्वर्ग सब यहीं पर है। उस समय भी नूह को लोग ऐसे ही कहते होंगे सब यहीं पर है, जीवन मरना सब यहीं पर, आनंद करो, मस्ती करो। बाइबल में लिखा है जब तक बारिश नहीं हुआ तब तक लोग आनंद करते थे, शादी करते थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जिस दिन बारिश आया उसके बाद सब के सब खत्म हो गया। आज हम लोगों को बताते हैं कि स्वर्ग के राज्य निकट है, मन फिराओ को बपतिस्मा लो, प्रभु में आ जाओ। लोग कहते हैं किस स्वर्ग की बात करते हो, किस परमेश्वर की बात करते हो? स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। लेकिन जब उस समय आएगा खुदा के आगमन का, लोग उस समय छाती पीटेंगे, उस समय देख लेंगे कि एक परमेश्वर है जिन्होंने वादा किया वो कर रहे हैं अपने वादों को पूरा। हालेलुया। जब नूह के समय में बारिश आया, नूह ने अपने पुत्र समेत नाव में घुस गया, दरवाजा को परमेश्वर ने अपने हाथों से बंद कर दिया। जब बारिश आई, बाढ़ें आई, सब लोग चिल्लाने लगे, तो दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से बंद कर दिया था। आज भी वही है, परमेश्वर ने हम सबको खुला मौका दिया है, मन फिराओ, प्रभु में आ जाओ, विश्वास करो यीशु के ऊपर। लेकिन लोग इसको ग्रांटेड ले रहे हैं, इजी ले रहे हैं, सरलता में ले रहे हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है। लोगों को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त यारों को, अपने सगे संबंधियों को जिससे हम प्रेम करते हैं, उनको बताते हैं भाई आ जाओ प्रभु में, हम एक साथ स्वर्ग में जाएंगे। लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या स्वर्ग की बात करते हैं? स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। स्वर्ग और नरक सब यहीं पर नहीं है। परमेश्वर ने अगर कहा है स्वर्ग है, मृत्यु के बाद एक है, एक जगह जिसको स्वर्ग कहा जाता है और जिसको नरक कहा जाता है, तो है। परमेश्वर ने जो कहा है वो है तो है, क्योंकि जो कहता है वो होता है। और यही हमें विश्वास करके हमें आज्ञा मानना है। और आज्ञाकारिता क्या? अगर परमेश्वर ने कहा है मृत्यु के बाद जीवन है, तो जीवन है। मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग का भागी होना है या नरक के भागी? बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने नरक को मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि मनुष्य, शैतान और उसके फॉलोअर्स के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? उसके मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले के लिए। मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने कभी स्वर्ग नरक को नहीं बनाया, लेकिन नरक में मनुष्य जाएंगे क्योंकि उस शैतान के पीछे जो चलने वाले मनुष्य हैं वो नरक में जाएंगे। इसलिए ओबीडिएंट बनो। अब्राहम, नूह के बारे में बाइबल में लिखा है 11:7 इब्रानियों को कहता है कि नूह ने विश्वास से ही परमेश्वर को के आदेश को मानकर उसने नाव को तैयार किया, जबकि उसने कुछ देखा नहीं था। क्या होना है क्या नहीं होना है, बस परमेश्वर की आज्ञा है तो मानना है तो मानना है। उसने विश्वास किया और मानना शुरू किया। आज आपके और मेरे लाइफ में क्या है? अगर बाइबल में जो बातें लिखी है उसको मानना है तो मानना है, चाहे कुछ भी हो। नुकसान होता है होने दो, लोग मेरे विरुद्ध में खड़ा होता है होने दो, मेरा परिवार मेरे विरुद्ध में खड़ा होता है होने दो, लोग मेरी बुराई करता है करने दो, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर अगर आप विश्वास करते हो तो इसके प्रति आज्ञाकारी भी बन जाओ। अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो आप उस भीड़ में हो जहां लाखों लोग जा रहे हैं जो विश्वास करने वाले हैं। और विश्वास करने वाले का भीड़ मात्र एक फाउंडेशन तैयार किया, बाकी कुछ नहीं है। आप देखा होगा कई ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं जिसका फाउंडेशन तैयार है और सालों बीत गए उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। देख के कैसे लगता है? बताओ कैसे लगता है? मान लीजिए कोई जगह है, प्लॉट है, उसका मात्र फाउंडेशन हुआ है, उसका नींव हुआ है और कई सालों से ऐसे छोड़ दिया, कैसे लगता है देखकर? अच्छा लगता है? झाड़ी आ जाते हैं, जो फाउंडेशन के जो ईंटें होते हैं पुराने हो जाते हैं, उसमें जंग क्या होते हैं, उसको काई लग जाते हैं, झाड़ी आ जाते हैं, कहीं टूट फूट जाता है, मतलब बेकार सा लगता है कि नहीं? आप देख लो कहीं भी। लेकिन जिस फाउंडेशन तैयार हुआ, कुछ महीने के बाद उसमें बिल्डिंग, दीवार तैयार हो गए, कुछ महीने के बाद उसमें बिल्डिंग तैयार हो गया और बिल्डिंग को देखने में बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। सब लोग देख के कहते हैं वाह कितना अच्छा घर बना है, कहते हैं कि नहीं? तो आप कैसे बनना चाहते हो? लोग देख कर कहे वाह कितना अच्छा बिल्डिंग है, या फिर ये खंडहर है, किसी ने फाउंडेशन लगाकर छोड़ दिया। तो आपकी लाइफ को आप जांचें, आप खंडहर के जैसा हो या एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग के जैसे हो।
हालेलुया। अपने आप को जांचे, आप देखें, परखें कि आपका लाइफ कैसा है। सिर्फ फाउंडेशन आपने बना दिया सालों से और उसी फाउंडेशन पर छोड़ दिए हो। आपके लाइफ में काई लग रहा है, घास उड़ रहे हैं, झाड़े आ रहे हैं, कांटे उग रहे हैं, वैसा आपका लाइफ है। या फिर एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग की तरह दिखाई देते हो, दूसरे लोग देखकर कहते हैं वाओ इसका लाइफ कितना अच्छा है। उत्पत्ति का किताब उसका 22 अध्याय में कहता है कि ट्रस्टेड अब्राहम ट्रस्टेड एंड ओबेड बाय ऑफरिंग आइसैक। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा को मानते हुए उसने अपने इकलौते पुत्र आइसैक को सैक्रिफाइस करने के लिए, बलिदान करने के लिए परमेश्वर के लिए वो होरेब पहाड़ पर लेकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास परमेश्वर पर किया और सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, उसने आज्ञा भी माना। क्या किया उसने? ये आज्ञा मानना कितना कठिन था उसके लिए कि एक लौता पुत्र को पहाड़ पर लेकर बलिदान चढ़ाना, लेकिन वो विश्वास करता था, इसलिए परमेश्वर से प्रेम करता था। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो अपने धन से, अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने प्रॉपर्टी से, अपने सब गाड़ी मोटर सबसे बढ़कर प्रेम आप परमेश्वर से करोगे और जो परमेश्वर कहेगा वही आप करोगे। हालेलुया। अब्राहम ने ऐसा ही किया। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने कहा अब्राहम तेरे इकलौते पुत्र को लेकर पर्वत पर जाओ, वहां पर बलिदान कर दे। ये लेकर चला गया बलिदान चढ़ाने के लिए। दिस इज ओबीडिएंट। ये एक आज्ञाकारिता है। उसको पता है बुढ़ापे का एक लौता पुत्र है, अगर ये बच्चा मर जाता है तो दोबारा बच्चा होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी विश्वास है कि जिस खुदा ने मुझे वायदा किया है कि तेरे 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 प्रजातियों को मैं पूरे दुनिया में फैलाऊंगा, किनकों के समान, समुद्र के किनकों के समान और आकाश के तारों के समान होंगे, इस वायदों पर भी उसको विश्वास था। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है परमेश्वर के वायदों पर? परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, तुझे चंगाई दूंगा, तुझे छुटकारा दूंगा। इन बातों पर विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो आपके लाइफ में आज्ञाकारी को फॉलो करो, आज्ञाकारी बन जाओ और अपने जीवन में आप चमत्कार को देखोगे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यद्यपि उसका सब कुछ खत्म होने वाला था, उसको लग रहा था कि अगर ये बेटा चला जाता है तो लाइफ में कुछ नहीं बचने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी उसने आज्ञा को माना। आप इतने तक आज्ञाकारी बनो। हम दूसरे व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिन लोगों ने आज्ञा नहीं माना। जल्दी से मैं समाप्त करूंगा। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय का 22 और 23 में किंग सॉल के बारे में लिखा है, he believed in God but disobeyed his command, God rejected him। शाऊल ने क्या किया? शाऊल राजा जो था उसे परमेश्वर पर विश्वास तो किया लेकिन उसे आज्ञा नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय का 22 और 23 पद। परमेश्वर पर विश्वास तो किया शाऊल ने लेकिन आज्ञा नहीं माना, इस कारण से वो रिजेक्टेड हो गया। कुछ भी कर लो, विश्वास तो करते हो लेकिन अगर आज्ञा नहीं मानते आप परमेश्वर के दृष्टि में रिजेक्ट हो जाओगे। आप परमेश्वर आपको साइड लाइन कर देगा। परमेश्वर से आपको कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते। अगर आप उससे प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर का वचन कहता है इफ यू लव मी ओबे माय कमांड, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये एक फ्रूट है। ओबीडियंस इज अ फ्रूट ऑफ बिलीव। परमेश्वर कहता है कि आज्ञाकारिता आपके विश्वास का फल है, परमेश्वर के प्रति प्रेम का प्रतीक है। अगर आप परमेश्वर से जितना ज्यादा प्रेम करोगे उतना ही ज्यादा आप ओबीडिएंट हो जाओगे, आज्ञाकारी हो जाओगे। इसलिए आप परमेश्वर से प्रेम करो। एक समय था साउल परमेश्वर से प्रेम करता था, सारी बातों को मानता था, लेकिन जैसे जैसे समय गया परमेश्वर को उसने डिसोबीडिएंट किया और उसी दिन परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया एक राजा होने के लिए। आप समझ लीजिए कि आज्ञाकारिता हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। शाऊल ने बहुत कुछ परमेश्वर के लिए किया, जो भी परमेश्वर ने कहा वही सारी बातें किया, लेकिन एक समय आया कि उसने जस्ट उसके बातों को नहीं माना और परमेश्वर ने कहा कि तुझे राजा होने के लिए मैं रिजेक्ट करता हूँ। तुम अभी अयोग्य हो, राजा नहीं बन सकते।
आपके लाइफ में शायद बड़ी ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ कुछ बातों को आप मानते आ रहे हो, कुछ बातों को मानते नहीं आ रहे हो। परमेश्वर कहता है मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ। हम उस कैटेगरी में ना आ जाए कि परमेश्वर कहे कि मैं तुझे इस योग्य नहीं समझता। विश्वास योग्य और ईमानदार बनो, परमेश्वर से प्रेम करो, ओबीडिएंट बनो, परमेश्वर के प्रति विश्वास में बने रहो। विश्वास हमारे लाइफ का फाउंडेशन है। बोलिए, विश्वास हमारे लाइफ का फाउंडेशन है। विश्वास हमारे जीवन का फाउंडेशन है। आज्ञाकारिता हमारे विश्वास का फल है। आज्ञाकारिता हमारे विश्वास का फल है। हालेलुया। तो बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और बिना काम के विश्वास मरा हुआ है। जेम्स का किताब में लिखा है, बिना काम के विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए आज मैं समाप्त करना चाहता हूँ यहाँ, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, योर फीलिंग ट्रांसफॉर्मिंग योर बिहेवियर। क्या आपके विश्वास आपके चरित्र में परिवर्तन ला रहा है? आप बताएं, क्या आपका विश्वास आपके लाइफ में परिवर्तन ला रहा है? अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा सोचना, सब कुछ बदल जाता है। हम इस ओबीडियंस की ओर चलना शुरू करते हैं, एक आज्ञाकारिता की ओर चलना शुरू करते हैं, तो 10 लोग हमारे विरुद्ध में खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि कल तक हम वो करते थे जो लोग कहते थे, लेकिन आज से हम वो करेंगे जो बाइबल कहता है। तो डेफिनेटली पीपल हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए आप कहें कि आज के बाद मैं परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारी बनूंगा। आज के बाद परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारी बनूंगा। क्योंकि जब आप विश्वास करोगे तभी उसकी आज्ञा को आप मानोगे। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति है जो नया बाइक चलाने के लिए सीखा है, उसके साथ कोई बैठेगा, अगर आपको पता है ये व्यक्ति अभी अभी बाइक चलाने के लिए सीखा है, तो आप बैठोगे? क्यों नहीं बैठोगे? क्योंकि आपको पता है ये बंदा कहीं ठोक देगा, और ठीक है, आपको विश्वास ही नहीं है उसके ऊपर, चाहे कितना भी चलाने आता। शुरू में जॉर्जी कई बार बोलता था बाइक दो, मैं नहीं देता था, स्कूटर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो चलाता है, मुझे विश्वास नहीं था उस पर। मुझे नहीं पता था वो बाइक चलाता है, स्कूटर चलाता है, उसको नहीं देता था, क्योंकि विश्वास नहीं। वैसे ही हमारी लाइफ में अगर आप आगे नहीं मानते हो, मतलब आप परमेश्वर के विश्वास आपका नहीं है। लेकिन जब मुझे जॉर्जी पर विश्वास हो गया, देखा कि हाँ बाइक चला लेता है, स्कूटर चला लेता है, तब दिया। समझ में आ गया? मतलब जब हमारा विश्वास होगा तभी हम एक्शन और ओबीडिएंट में आएंगे। तो सबसे पहले आप विश्वास प्रभु पर करें कि वो प्रभु है। दूसरी बात है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को आप मानोगे। नहीं तो प्रभु कहेगा हे प्रभु क्यों कहते हो तुम तो मेरी आज्ञा को? कोई फायदा नहीं। हे प्रभु कहने से, आकर माथा पीटने से, पैर ठोकने से, गुलाटी मारने से कोई फायदा नहीं जब आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते। तो इसलिए आप ये करें कि आज्ञाकारी हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। प्रभु में अगर विश्वास करते हो तो सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, इन वचनों को मानना सीखो, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने जो तुम्हें सिखाया है जाकर लोगों को मानना सिखाओ। क्या करना सिखाओ? मानना सिखाओ। चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की सेवकाई नहीं था, सेवकाई का एक भाग था। क्या था? बोलो, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की सेवकाई नहीं था, बल्कि उसकी सेवकाई का एक भाग था, एक हिस्सा था। क्यों हिस्सा था? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसको जाकर सुसमाचार सुनाओगे तो सुनेगा? सबसे पहले उसको चंगाई की जरूरत है। किसकी जरूरत है? यीशु मसीह पतरस के सास के पास गया, उसको बीमार, तो उसने क्या कहा? अरे चल खड़ा हो जा, चंगा हो जा। उसको पहले चंगा किया। जो बीमार थे उसको चंगाई की जरूरत है, जो भूखा है उसको पहले खाने की जरूरत है, जो दुष्टात्मा से ग्रसित है उससे पहले डिलीवरेंस की जरूरत है। तो इसलिए प्रभु ने कहा पहले इसको फ्री तो होने दो, बीमारी से फ्री होने दो, गरीबी से फ्री होने दो, उधारी से फ्री होने दो, समस्या से फ्री होने दो, इनके लाइफ के तमाम दुखों से फ्री होने दो, उसके बाद उसको हम सुसमाचार सुनाएंगे। प्रभु में आएगा।
इसलिए वो चिन्ह और चमत्कार प्रभु की सेवकाई का एक किस्सा था, सेवकाई नहीं था। सेवकाई उसके ये था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है और मानना सीखो ये परमेश्वर के वचनों को, ये उसका सेवकाई था। यीशु ने पूरे लाइफ में जो सेवकाई किया वो यही था कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, परमेश्वर के राज्य निकट है। हालेलुया। तो आज आपने क्या सीखा कि आपका विश्वास, अगर आपने फाउंडेशन तैयार कर रखा है लेकिन अभी तक आप उसमें दीवार नहीं खड़ा किए हो, तो उस फाउंडेशन के समान है जो खंडहर पड़ा हुआ है, जिसको लोग देखकर कहते हैं किसका जमीन है, कई सालों से ऐसा खंडहर पड़ा हुआ है। आपकी लाइफ भी वैसा होगा। लोग कहते हैं कौन है ये, चर्च तो जाता है लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता, कल भी वही था, आज भी ऐसा है, कल भी वैसे थे, आज भी ऐसा नहीं। जिसके लाइफ में परिवर्तन, न शब्द में परिवर्तन, न जीवन में परिवर्तन, कुछ फर्क नहीं। या फिर आपका लाइफ ऐसा है, कल आप चर्च जाते थे, आपने फाउंडेशन तैयार किया और अभी एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। हालेलुया। हम कई बार धर्मपाल भाई के घर जाते हैं तो आप उसका घर बड़ा ब्यूटीफुल दिखता है, दूर से देख रहे थे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उसको बड़ा अच्छा घर बनाने के लिए मदद किया है। हालेलुया। वैसे ही आपका घर, आपका लाइफ एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग की तरह दिखाई देना चाहिए, खंडहर की तरह नहीं। अगर सिर्फ आप विश्वासी हो, विश्वासियों की भीड़ में चल रहे हो, तो आप एक खंडहर लाइफ जीवन जी रहे हो। अगर ओबीडियंट, विश्वास और ओबीडियंट दोनों को लेकर चल रहे हो, तो आपका लाइफ एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग के समान है। आप देखने में ब्यूटीफुल हो क्योंकि आपके लाइफ में परिवर्तन है, आपके शब्द में परिवर्तन है, आपके चाल चलन में परिवर्तन है, आपके जीवन में परिवर्तन है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। आमीन। हम सभी लोग अपने स्थान में खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे।